यूरोपियन कमीशन ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि जो पहली पोर्ट इस समय लकन्ना पोर्ट में डॉक हो रखी है वो जल्दी निकल जाएगी। ये जो लकन्ना पोर्ट है ये सिप्रस में पड़ता है और सिप्रस के रास्ते से मैरीटाइम टाइम कॉरिडोर निकल रहा है गाजा में। तो उसके लिए अभी पहली बोट वहाँ पर डॉक हो रखी है पोर्ट में, और वो उसके बारे में खबर ये थी कि वो वीकेंड में निकल जाएगी। सैटरडे के दिन भी नहीं निकल पाई और संडे के दिन भी नहीं निकल पाई। तो डिले हो रहा है इसमें, और डिले के कारण एक तो ये है कि जो गाजा का जो इलाका है वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पर बोट को रुकाया जा सके, और दूसरा इसराइल की परमिशन भी नहीं मिल पा रही है। तो इसी को लेते हुए यूरोपियन कमीशन ने उम्मीद जताई है कि ये जो बोट है ये जल्दी निकल जाएगी। ये जो बोट है ये ओपन आर्म्स शिप से निकली है और इसमें 200 टन फूड है, सप्लाईज। तो ये गाजा के इलाकों तक पहुंचानी थी इसको, और रमज़ान का पीरियड से के समय इसको पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से देरी हो रही है तो एक सवाल भी उठ रहा है कि क्यों ये देरी हो रही है। और यहाँ पर इज़राइल रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहा है। तो जहाँ तक ये सप्लाईज़ की बात की जाए तो सप्लाईज़ अगर पहुँच जाती है तो इसको गाज़ा के इलाके तक पहुँचाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी इसराइल की परमिशन चाहिए होगी। तो इसराइल की परमिशन हर मोड में इस शिप को चाहिए होगी, चाहे वो सिपरा से निकलने से लेकर गाजा के पोर्ट तक पहुंचने के बाद, या फिर पोर्ट के निकलने के बाद ट्रकों में भरने के जो समय आएगा उसमें भी इसराइल की परमिशन चाहिए होगी। तो इसलिए इस मैरीटाइम कॉरिडोर के ऊपर सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये जो मैरीटाइम कॉरिडोर है वाकई गाजा के लोगों को क्या ये यहाँ से हेल्प मिल पाएगी। ये जो मैरीटाइम कॉरिडोर है ये इसमें कई देशों ने अपनी सहभागिता दिखा रखी है, जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका, इटली और कतर। ये सब देशों ने मिलके इस मैरीटाइम कॉरिडोर को घोषणा की थी, और उन्होंने शुरुआत में काफ़ी इसमें उम्मीद जताई थी इस कॉरिडोर से कि ये कॉरिडोर आने वाले दिनों में गाजा में काफ़ी सप्लाई से यहाँ से पहुँचेगी। तो सिप्रस और गाजा के बीच में जो दूरी है 300 किलोमीटर है, तो काफ़ी क्लोज है दोनों की दूरी। तो इसी को देखते हुए ये सिप्रस को चुना गया इस कॉरिडोर के लिए, और सिप्रस की गवर्नमेंट ने अपना पूरा सपोर्ट दिया। उसने कहा हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर बीच में अगर देखें मैप में तो लेबनान पड़ता है, और लेबनान की सिचुएशन ये भी क्रिटिकल है। तो यहाँ पर लेबनान के तरफ से कोई अटैक इस शिप के ऊपर हो सकता है, ये एक संभावना जताई जा रही है। तो इसको भी एक लेबनान के तरफ से कुछ खतरा हो सकता है, और उसके लिए अभी कोशिशें चल रही है सभी देश मिलके कि वो इस शिप को प्रोटेक्शन दे जब ये लेबनान से निकलेगा। तो यहाँ शिप का रास्ता जो बन रखा है वो उसमें 50 घंटे लगेंगे कम से कम। 50 घंटे तक ये सिप्रस से गाजा तक पहुँचेगा। और अमेरिका ने कहा है कि वो तैयारी कर रहा है इस समय पोर्ट बनाने की। गाजा में टेम्परेरी पोर्ट होगा और वो 60 दिन लगेंगे उसको बनने में। तो ये जो पोर्ट अगर बन जाएगा तो उसके बाद ये जो सिप्रस से जो सप्लाईज निकलेगी वो गाजा में पहुँचेगी, और गाजा से तुरंत वो गाजा के अंदर वाले इलाके तक पहुँच जाएगी। तो अमेरिका की तरफ से एक घोषणा हुई है। तो यहाँ पर 60 दिनों का समय काफ़ी लंबा है, तब तक तो काफ़ी लोगों की मौत हो सकती है, क्योंकि इस समय सिचुएशन फैमाइन की हो रखी है गाजा में। तो तुरंत उनको सप्लाई चाहिए। तो इसके लिए एयर ड्रॉप का सहारा लिया जा रहा है। अमेरिका ने कई दिनों से वो इस एयर ड्रॉप का सहारा लेकर उसने गाजा के लोगों तक वो पैराशूट के माध्यम से फूड सप्लाई पहुंचा रहा है। और इसके अलावा कनाडा भी एयर ड्रॉप कर रहा है। दूसरे यूरोप के देश भी अब वो प्लान बना रहे हैं एयर ड्रॉप करने का। तो एयर ड्रॉप करके भी वो सप्लाईज पहुंचा रहे हैं। हालांकि एयर ड्रॉप से भी ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि जो एयर ड्रॉप से सप्लाई से वो ट्रक को रिप्लेस नहीं कर सकती जो ट्रकों से जाती है सप्लाईज। तो एकमात्र तरीका यही है कि जो सीज फायर करके यहाँ पर ट्रकों के लिए रास्ता तैयार किया जाए और ट्रकों का कन्वॉय निकाला जाए नॉर्थ गाजा के इलाकों में, या सेंटर गाजा, या किसी दूसरे इलाके से। अभी खबर ये आई थी कि ट्रकों को भी यहाँ पर सिक्योरिटी इशू हो रहा है, क्योंकि जो ट्रक निकल रहे थे उनके ऊपर जो फ़िलिस्तीन लोग हैं वो हमला कर रहे हैं, और वहाँ पर वो भगदड़ मचा के वो चोरी कर रहे हैं जो भी सप्लाई से। और इसके लिए इसराइल ने एक तरीका निकाला। उसने अब ये कहा है कि वो जो नॉर्थन इसराइल है वहाँ से अब निकालेगा नॉर्थन गाजा के लिए सप्लाईज रूट। और जो खरीम सोलोम क्रॉसिंग है और रफ़ा क्रॉसिंग है वो तो साउथ गाजा से निकलती है। तो इस कारण वो जो साउथ गाजा से नॉर्थ गाजा जाते समय उसमें लूटपाट हो रही है। तो इसी को देखते हुए नॉर्थ इसराइल से अब रास्ता निकलेगा नॉर्थ गाजा के लिए, और इसराइल को उम्मीद है कि अब जो सप्लाईज पहुँचेगी नॉर्थ गाजा में उसके ऊपर कोई हमला नहीं होगा। तो कोशिशें बहुत सारी चल रही है, लेकिन जिस प्रकार से
ये जो फरवरी का महीना था उसमें जो सप्लाईज थी वो जनवरी के महीने से कम पहुंची। तो ये एक सवाल उठ रहा है कि जो ये बातें हो रही है इतनी सारी कि इस तरह से हम सप्लाईज पहुंचा रहे हैं या पहुंचाएंगे, तो क्या वाकई में उस जो बातें हैं क्या ज़मीन में उसका असर देखने को मिल रहा है, ये एक सवाल है। इसराइल ने आज ऑपरेशन किया था सेंटर गाजा के इलाके में, और हमद का इलाका पड़ता है वहाँ पर उसने स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक भी किया था और उसने अपनी सेना भी भेजी थी। तो हमद में उसका जो स्पेशल फोर्सेस ने वहाँ स्ट्राइक किया, और इसराइल का कहना है कि इस इलाके में जो हमास के टेररिस्ट थे वो रुके हुए थे, और इसराइल ने इसको काफ़ी सफलता मानी है और कहा कि हमने 15 से ज़्यादा हमास के टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज़ कर दिया। और इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने स्टेटमेंट भी जारी किया। उन्होंने कहा रमज़ान का पीरियड शुरू हो गया है, और उन्होंने कहा है कि हम रमज़ान में कुरान दुनिया के सामने आई थी, कुरान को रेवलेशन हुआ था, तो हम इस महीने का काफ़ी सम्मान करते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा, हमारी सेना के ऊपर हमला करेगा या इसराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं और उसका रिस्पॉन्ड करेंगे। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का क्लेम आया है, उन्होंने कहा कि जो हमास का 4th सीनियर लीडर है हमने उसको मार गिराया, लेकिन उन्होंने उस लीडर का नाम नहीं बताया कि आखिरकार कौन था वो। नेतन्याहू आगे कहते हैं कि अब बारी नंबर तीसरे का है, और फिर उसके बाद दूसरा नंबर जो सेकंड मोस्ट सीनियर लीडर होगा, और उसके बाद जो सबसे सीनियर लीडर होगा हमास का, उनका नंबर सबका आने वाला है, और उनको भी उसी रास्ते हम भेजेंगे जो ये चौथा लीडर गया है जहाँ, यानी मौत के रास्ते। तो जहाँ तक नेतन्याहू की बात है कि वो किस हमास के लीडर के बारे में बात कर रहे थे जो कि अभी मारा गया है, कुछ मीडिया एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि वो सलाह अरूरी के बारे में बात कर रहे थे जिसकी मौत बेरूत में हुई थी जनवरी के महीने में, या फिर वो जो कल एक लीडर था हमास का वो भी बहुत सीनियर था, उसकी भी खबर आ रही है कि वो मर गया, हो सकता है वो उसकी बात कर रहे होंगे। तो अभी क्लेरिफाई नहीं है कि वो किस लीडर की बात कर रहे थे।